नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में। देखिए, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी पहला मरीज सामने आ चुका है और इस वक्त मैं आपको हाल दिखाती हूं सदर बाजार का। देखिए, भीड़ काफी ज्यादा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन आप देखिए अधिकतर लोग जो आपको नजर आएंगे उनके चेहरे पर मास्क नहीं है और 2 गज की दूरी तो यहाँ पर भूल जाइए, क्योंकि अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो हालात ये हैं, क्योंकि आप समझिए कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीका से आया। पूरी दुनिया में इसने दहशत मचाई हुई है और अब देश में भी इसने पैर पसार लिए हैं। 5 हो गई है मरीजों की संख्या, 2 कर्नाटक में, 1 दिल्ली में, 1 मुंबई में और 1 गुजरात में। तो ऐसे में जो म्यूटेशन है इसका ज्यादा है, तो ये तेजी से फैल सकता है। हालांकि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो उसके बारे में जानकारी सीमित होती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसको स्टडी करने में कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन लोग डरे हुए हैं। और अब दिल्ली में पहला मामला सामने आया है। ये जो पेशेंट है, इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि इसकी फाइनल रिपोर्ट कल आएगी और ये तंजानिया से वापस लौटा था। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआती रिपोर्ट में उस शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। ये जानकारी खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। मरीज की रिपोर्ट को एक बार फिर लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट कल आएगी। 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए। 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। तो देखिए, देश में अब 5 मरीज हो गए हैं। मुंबई में भी एक मरीज सामने आया है। जो मरीज मुंबई में मिला है वो साउथ अफ्रीका से आया था। इस वेरिएंट की शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई है। ऐसे में वहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, दूसरी लहर जैसी स्थिति ना हो। और मुंबई में जो मरीज मिला है, किन किन लोगों के ये संपर्क में आया, इसकी भी ट्रेसिंग की जा रही है ताकि उन लोगों का भी टेस्ट हो पाए। और क्वारंटीन जरूरी हो गया है, तो जरूरी कदम तो सरकारें उठा रही है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को अलर्ट किया है, खत भी लिखा गया है और हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बैठक भी कर रहे हैं। मुंबई में जो मरीज मिला है उसके साथ ही अब मरीजों की संख्या 5 हो गई है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में 1, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिल चुके हैं, 1 दिल्ली में मिला है। एक एक करके बढ़ रही ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब अलग अलग राज्यों में इसने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत की बात करें तो मरीजों की संख्या 5 हो चुकी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। वैसे तो देखिए, कोरोना वायरस को एक्सपर्ट्स बहरूपिया यानी कि हर बार अपने रूप बदल रहा है और वेरिएंट आते जाते रहेंगे, लेकिन जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और कई देशों में तो आपातकाल लग चुका है। यूरोप के कई देश है, इसके अलावा इजराइल में स्थिति काफी खराब है, साउथ अफ्रीका में स्थिति खराब है और भारत में देखिए कर्नाटक में 2 मरीज, गुजरात में 1 मरीज, दिल्ली में 1 मरीज, मुंबई में 1 मरीज, यानी कि 5 मरीज अभी सामने आ चुके हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तो देखिए, मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट का 1 मरीज मिला है। उसके बाद बीएमसी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहां पर अब लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर से हमारी टीम ने खास बातचीत की है, आप सुनिए। इस वक्त मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर मैडम हैं। मैम, धारावी में एक संशयित के मिलने की बात सामने आ रही है। उसका जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट जो है वो टेस्ट के लिए भेजा गया है। अब तक की क्या जानकारी? मुझे लगता है धारावी में संशयित है। अभी तक उन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रतीक्षा यादी में धारावी हमारी बहुत ही कोविड-19 कोरोना में बहुत ही अच्छा काम किए। हमारे वार्ड ऑफिसर किरण दिगावकर, उपायुक्त हर्षद काळे, वो खूब पूरी ध्यान देके उधर काम कर रहे हैं। डरने की बात नहीं, सावध और सजग रहो।
ये इसको भी हम हरा सकते हैं। डोंबिवली में एक माइक्रॉन का पेशेंट आया है, तो महानगर पालिका किस तरह से तैयार है, क्योंकि डोंबिवली मुंबई से कनेक्टेड है, काफी लोग आते हैं। मुंबई तो हर जगह से कनेक्टेड है, इसलिए तो मुंबईकरों को मैं यही कह रही है, सावधान रहो और सजग रहो, डरने की बात नहीं है। जो पंचसूत्री कार्यक्रम महानगर पालिका ने दिया है, केंद्र राज्य जो SOP दे रहे हैं उसको फॉलो करो। तो देखिए, मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। वहां पर एयरपोर्ट के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मोबाइल वैन लोगों को वैक्सीन लगाई रही है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हालांकि अभी इसमें सीमित जानकारी ही है कि वैक्सीनेशन से ये नया वेरिएंट कितना कंट्रोल में आएगा, लेकिन कम से कम मौत नहीं होगी, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ऐसे में मुंबई में हड़कंप मचा है, पहला मरीज सामने आ चुका है। इसके बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार वहां पर और तेज कर दी गई है। मोबाइल वैन के जरिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। महाराष्ट्र और उसके आसपास के 2 राज्यों गुजरात और कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज मिलने के बाद एयरपोर्ट के बाद अब स्टेशनों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त CSMT स्टेशन पर मौजूद हूं। जैसा कि BMC के मेयर ने बताया कि अब स्टेशनों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले BMC के जो काउंटर्स हैं चेकिंग करने के रेलवे स्टेशन पर, वो बढ़ा दिए गए हैं। और क्योंकि पहले एक ही काउंटर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ा, उसके बाद एक बार फिर से जो है वो चेकिंग के बूथ जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जो तमाम पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। मुंबई से सटे डोंबिवली में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। इसके अलावा गुजरात में एक केस डिटेक्ट हुआ है, दिल्ली में केस डिटेक्ट हुआ है, और इसके पहले कर्नाटक में 2 मरीज जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए थे। उसके बाद से लगातार जो एजेंसियां हैं, चाहे BMC हो चाहे रेलवे हो, वो तमाम एजेंसियां जो है इस वक्त पूरी तरह से सतर्क हैं। और सतर्कता इस बात की आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर टेस्टिंग की जा रही है। CSMT ही नहीं बल्कि मुंबई के तमाम जो बड़े स्टेशन हैं, चाहे LTT हो, बांद्रा हो, बोरीवली हो, मुंबई सेंट्रल हो, इन तमाम स्टेशनों पर इसी तरह से चेकिंग की जा रही है। लक्ष्य एक ही है, मकसद एक ही है कि जो नया वेरिएंट आया है वो बढ़ने ना पाए, उसका प्रसार ना होने पाए। इसके चलते आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वहां पे जो होती है, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद जो टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग दूसरे बूथ पे, जो उसके बगल में बूथ है, वहां पर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, वहां पर बूथ जो है वो यहाँ पर टेस्टिंग होती है। तो देखिए, इससे पहले गुजरात के जामनगर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला। ये मरीज साउथ अफ्रीका से आया हुआ था, और अब ये किन किन लोगों के संपर्क में आया है उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। उन लोगों की पहचान की गई है जो हाई रिस्क की कैटेगरी में है और लो रिस्क की कैटेगरी में है। तो देखिए, यहाँ पर गुजरात में जो मरीज मिला है, बताया गया कि ये अहमदाबाद उतरा था और अहमदाबाद से सड़क मार्ग के जरिए ये जामनगर गया था। तो 29 तारीख को उसके गले में दर्द हुआ, और उसके बाद जब टेस्ट करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये चिंता की बात है, लेकिन देखिए प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड पे है। एहतियाती कदम तो उठाए जा रहे हैं। जो ये शख्स साउथ अफ्रीका की यात्रा करके आया था, ये अहमदाबाद आने के बाद अपने परिवार के लोगों के संपर्क में आया, और किन किन व्यक्तियों के संपर्क में आया उनकी पहचान भी कर ली गई है। उनको आइसोलेशन में रखा गया है और उन सभी के टेस्ट भी हो रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है, और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और ज़रूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। 28 नवंबर जिम्बाब्वे अफ्रीका से आए हुए एक 72 वर्षीय पुरुष का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी करने के बाद आज गुजरात सरकार आरोग्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। उस हिसाब से जिला प्रशासन की तरफ से सारी एहतियात बरती गई है। जो पेशेंट है वो जब से वो यहाँ आए हैं तब से आइसोलेशन में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टार्टिंग में जब इनके सिम्टम्स सोर थ्रोट और जो वीकनेस थी वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। पेशेंट इज स्टेबल अभी।
एंड जितनी भी सरकार की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइंस इशू हुई है, उनका पालन करते हुए हम लोग इस सिचुएशन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के जामनगर में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो प्रथम मरीज है वो देखने को मिला है। जिस प्रकार से बात की जाए, ये जो अफ्रीका के जिम्बाब्वे से आए हुए जो 72 वर्षीय जो दर्दी थे उनको कोरोना पॉजिटिव आया था और खास करके इनको जामनगर की गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में पहले भेजा गया था, जहां से उनको अभी रिलायंस का जो कोविड केयर सेंटर जो डेंटल कॉलेज में बना हुआ है वहां भेजा गया है। दूसरी ओर जामनगर का जो आरोग्य तंत्र है वो भी हरकत में आ चुका है। गुजरात सरकार के जो आला अधिकारी और मंत्रीगण है उन्होंने जिस प्रकार से बैठक की थी वो बैठक के चलते ही आरोग्य तंत्र हरकत में आया है। खास करके जामनगर में जो ये दर्दी आया है, जो मरीज आया है, उनके परिजनों को भी खास करके अभी चेकअप कर रहे हैं। पीपी किट के साथ सज्ज जो मेडिकल कर्मी है उनके घर पे छानबीन कर रहे हैं। पूरा जो एरिया है वो भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जाहिर कर दिया है और खास करके जामनगर में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो प्रथम मरीज जो देखने को मिला उसको लेकर ही पूरी व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और हाल ही में बताया गया है कि जो ओमिक्रॉन का जो संक्रमित दर्दी है उनकी जो हालत है वो हालत अभी स्टेबल है और खास करके पूरी डॉक्टरों की टीम है उनके पर नजर बनाए रखी है। तो देखिए, गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी है। वहां पर जो यात्री विदेश से आ रहे हैं एयरपोर्ट पर ही उनकी टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा 2500 बिस्तरों वाले बेड को अस्पताल को दोबारा खोल दिया गया था। जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी यह अस्पताल खुला था, उसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया था। अब इस अस्पताल को पूरे स्टाफ के साथ फिर से खोल दिया गया है, यानी कि पहले से ही प्रशासन सतर्क है। एक शख्स की पहचान हुई है जिसमें ये कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। उसके बाद वहां पर इस अस्पताल को खोला गया है। 2500 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल को दोबारा खोला गया है।